वो उधर को जा रही थी, हमें पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। उधर से आई तब हमने गोली मारी। सुबह ऐसे 3-4 बजे सर मन में मेरा बैंक आया, वो सर घर पे रखा था। सोचिए जरा, जिस जगह पर लिखा होता है सत्यमेव जयते, जहां इंसाफ की उम्मीद लेकर लोग आते हैं, जहां एक महिला ये मानकर चलती है यहाँ तो कम से कम जान सुरक्षित है, उसी जगह पर उसे गोली मार दी जाए तो ये सिर्फ हत्या नहीं होती, ये पूरे सिस्टम की सार्वजनिक फांसी होती है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। उत्तर प्रदेश का हरदोई, दिन दहाड़े पुलिस थाना, कोई अंधेरी गली नहीं, कोई सुनसान खेत नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन का आंगन। और यहाँ एक पति अपनी ही पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। ये कोई क्राइम पैशन नहीं है, यह सिस्टम फेलियर का खुला सबूत। महिला का नाम सोनी, शादी करीब 17 साल पहले, पति अनूप, एक लंबा रिश्ता, एक घर, एक साथ बिताए गए कई साल। लेकिन इन सबके पीछे चल रहा था शक, तनाव और अविश्वास। 7 जनवरी को सोनी अपनी प्रेमी सुरजीत के साथ घर से चली जाती है। सुरजीत शाहजहांपुर का रहने वाला था। पत्नी के जाने के बाद पति अनूप टूटता नहीं है बल्कि बौखला जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस पत्नी की तलाश शुरू कर देती है और 5 दिन बाद सोनी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया जाता है। दोनों को हरदोई पुलिस स्टेशन लाया जाता है। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खौफनाक गलती। पुलिस सोनी को थाने में बैठाती है, उसका बयान लिया जाता है और फिर पुलिस उसके पति अनूप को फोन कर देती है, आपकी पत्नी मिल गई है, थाने में है। अब जरा रुकिए, सोचिए, एक ऐसा पति जिसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई हो, जिसका गुस्सा, अपमान और शक अपने चरम पर हो, क्या उसे बिना सुरक्षा जांच के थाने बुलाना समझदारी थी? सोमवार सुबह करीब 10:45 सोनी पुलिस मेस से खाना खाकर जैसे ही बाहर निकलती है, सामने खड़ा होता है उसका पति। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई चेतावनी नहीं। अनूप अपनी कमर से पिस्तौल निकालता है और सीधा गोली चला देता है। गोली सोनी के दाहिने कंधे में लगती है, सीना चीरती हुई बाहर निकल जाती है। एक तेज धमाका और अगले ही पल सोनी जमीन पर गिर जाती है, खून से लथपथ। पुलिस थाना दहल जाता है। कानून की दीवारों के भीतर कानून की हत्या हो चुकी होती है। गोली की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी दौड़ते हैं। सोनी तड़प रही होती है और आरोपी अनूप पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये भागना ज्यादा दूर तक नहीं जाता। पुलिस उसे पकड़ लेती है, पिस्तौल बरामद होती है। महिला को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पति ने पत्नी को क्यों मारा, सबसे बड़ा सवाल ये है, पिस्तौल थाने के अंदर पहुंची कैसे, तलाश क्यों नहीं ली गई, इतनी संवेदनशील स्थिति में आरोपी और पीड़िता को आमने सामने क्यों किया गया? क्या पुलिस को अंदाजा नहीं था कि ये मामला कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर लापरवाही अब नॉर्मल बन चुकी है? घटना की खबर मिलते हैं, सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। क्राइम सीन सील होता है, फॉरेंसिक टीम आती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन सवाल यह है कि इस चूक की कीमत सोनी ने अपनी जान देकर चुकाई है। और ये मामला कोई अकेला नहीं है। कुछ दिन पहले देवरिया से भी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक महिला अपने भांजे के साथ फरार हो गई थी। 3 साल की मासूम बेटी घर पर छोड़ गई थी। पति मन्नू गुप्ता सऊदी अरब में काम करता था। खबर मिली तो सब कुछ छोड़कर भारत लौट आया और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबर लगातार आ रही है, जहां रिश्ते टूटते हैं, भावनाएं हथियार बन रही हैं और गुस्सा हत्या में बदल रहा है। लेकिन हरदोई का मामला इसलिए सबसे खतरनाक है क्योंकि यहाँ सिस्टम खुद क्राइम सीन बन गया। आज आरोपी पुलिस हिरासत में है, उससे पूछताछ जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि हत्या पहले से प्लान थी या गुस्से में उठाया गया कदम। लेकिन जो बात तय है, इस हत्या में सिर्फ एक पति नहीं, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर पुलिस स्टेशन में एक महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या होता है? अगर हथियार थाने के अंदर आ जा सकते हैं तो फिर चेकिंग सिर्फ आम आदमी के लिए क्यों? हरदोई पुलिस स्टेशन में हुआ ये मर्डर एक चेतावनी है, सिस्टम के लिए, समाज के लिए और उन रिश्तों के लिए जो संवाद की कमी में हिंसा में बदल रहे हैं। आज सवाल सिर्फ सोनी का नहीं है, सवाल हर उस औरत का है जो पुलिस को आखिरी सहारा मानती है। क्या यह सिस्टम सीखेगा या फिर अगली गोली किसी और की नाम की कहानी बन जाएगी? रक्षक ही भक्षक बन जाए, जहां लोग न्याय की गुहार लगाते पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहीं पे ऐसे वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो फिर महिलाएं या पुरुष जो भी हों, वो कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या पुलिस चेक पोस्ट इसलिए लगाती है
कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही जो व्यक्ति जाए उसके पास पिस्टल हो और वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही गोली चला दे और अपनी पत्नी की हत्या कर दे, फिर वो महिलाएं कहाँ जाएंगी जो पीड़िता हैं, जो पुलिस का सहारा लेती हैं। आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।